हम्म तो मैं ये कह रहा था कि जो मैंने दो इमेजेस भेजी है ना, वो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की JEE के एमसीक्यूज है। तो वो PDF फाइल निकाल के बैठो, वो क्वेश्चन आप करोगे उसमें से, बराबर। मेरे पास वो जेरोक्स है ही, तो मैं उसमें से क्वेश्चन पढ़ूंगा और क्वेश्चन लिखूंगा। क्वेश्चन लिखने जैसा लगे, क्योंकि अगर इक्वेशन टाइप बड़ा कुछ क्वेश्चन होगा, जनरली इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी तो पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर समझ देखोगे और क्वेश्चन समझ में आएगा, तो सॉल्यूशन समझ में आएगा। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। तो इसलिए मैं आपको पहले से ही मैंने आप लोगों को दे दिया है क्वेश्चन का ये, ठीक है। चलो तो शुरू करते हैं हम। ठीक है। कहा गया, मिसलोनियस स्क्विड। इसका नाम जो है डिफॉल्ट नोट का, पहले से ही नाम लिख लेता हूँ। ये आपका JEE इनवर्स ट्रिगो। ये पूरी PDF फाइल हम बना देंगे, उसको मैं डिलीट नहीं करूंगा, ठीक है। चलो, तो इस तरह से 3 फाइल बनेगी। तो इसका थोड़ा 1 मिनट। तो ये फर्स्ट फाइल, 3 4 5 जितनी भी फाइल बनती है, बराबर। तो आज पहली फाइल है अपनी। पहला सम जो है, आपने PDF फाइल खोला है सबने, फिर वापस कह रहा हूँ क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे तो मैं क्या करवा रहा हूँ समझ में नहीं आएगा। खोला हुआ है सर। तो वो पिक खोल के बैठना, इमेज खोल के बैठना। चलो, पहला सम है JEE के अंदर। अच्छा, ओके ओके। आप लोगों को इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में वो सम्स करने से पहले थोड़ी रिवीजन कर ले हम, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, है ना। तो क्या क्या याद है हाँ सर। इनवर्स, क्या क्या याद है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में? चलो थोड़ा रिवाइज कर ले, वही अच्छा रहेगा भाई, वरना फिर आगे पार्ट पीछे सपा ऐसी हालत हो जाएगी। यस सर। बोलो, क्या क्या याद है, क्या क्या करना है? सर आप ऐसे क्वेश्चन पूछो ना सर, ऐसे हमको पूरा याद आएगा नहीं सर। क्वेश्चन पूछू? ठीक है, चलो क्वेश्चन पूछ लेते हैं। कौन से ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर आप लोगों का समेशन जो है, दो ट्रिगोनोमेट्रिक इनवर्स फंक्शंस का समेशन जो है वो π/2 होता है? कब कब π/2 होता है? व्हाट की फॉर्मूला है ये? बोलो। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स हम्म, और बराबर है। टेन और कॉट में टेन और कॉट में टेन बोलो। प्लस कॉट। टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, ऐसा? हाँ सर। ठीक है, लेकिन कुछ कंडीशन है, तो कंडीशन के बिना ही चलेगा, ऐसा ही जाने दो। वो तो कंडीशन है ही। कौन कौन सी कंडीशन है? रेंज जो एक्स है वो हमारा बिलोंग्स टू। -π/2 से π/2 के बीच में ही होना चाहिए साइन इनवर्स के केस। ठीक है, फिर बस सर इतना कुछ आइडिया है। ठीक है।
पहले तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है अपनी, बराबर है, तो उसके पहले तो हम पहले इनवर्स फंक्शन की डेफिनेशन थोड़ा रिवाइज कर ले, ये सबसे बेस्ट रहेगा। बोलो, आज जब जे डबल शुरू करना है, इतना इम्पोर्टेंट है, कैसे कोई छुट्टी कर सकता है यार। हमें इनवर्स फंक्शन की डेफिनेशन की अगर बारे में हम बात करें तो ऐसा हमने पढ़ा था और मोदी सर ने भी करवाया होगा फर्स्ट चैप्टर के अंदर, कि अगर कोई फंक्शन जो है, जो एक्स से लेकर वाई तक है, यानी कि उसका डोमेन जो है ए से लेकर बी तक भी बोल सकते हो, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे अभी एक्स याद आया है डेफिनेशन के लिए, एक्स और वाई, तो एक्स और वाई लेते हैं। अगर कोई फंक्शन जो है उसका डोमेन एक्स है, को डोमेन जो है वाई है, और हमें याद करो कि मैंने समझाया था, लॉकडाउन पूरा जोर शोर में लॉकडाउन चल रहा, तब ये चैप्टर हमने वीडियो के तौर से शुरू किया था, बराबर है, इसलिए वापस ये थियरी पूरी रिवाइज करवा रहा हूँ जितनी हो सके, क्योंकि जे डबल ई के अंदर तो फॉर्मूला मतलब में खत्म ही नहीं होगी। अगर सिर्फ सिर्फ हर एक फॉर्मूला में लिखा हो और उसके बारे में थोड़ा 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 भी एलोबरेट करके मैं समझाने की कोशिश करूंगा ना, तो कम से कम 3 से 4 लेक्चर जो है ना वो सिर्फ फॉर्मूला में ही चले जाएंगे, इतनी फॉर्मूला है उसके अंदर। लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, वो सभी जो है वो हम यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे, बराबर है? तो जिससे अपना टाइम बच जाए, और ऐसा भी ना हो कि थियरी याद ही नहीं है तो फिर सम करा रहा हो तो कुछ समझ में नहीं आ। तो हमें मतलब में इन बिटवीन कुछ मतलब में कोई ऑप्शन निकालना है। तो डोमेन जो है वो एक्स है और को डोमेन वाई है, और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, कोई भी फंक्शन का इनवर्स हो, उसके दो मेन कंडीशन है, पहला जो है वो 1 1 होना चाहिए और दूसरा जो है वो ऑन टू होना चाहिए। यहाँ पे तीनों तीन रेसिप्रोकेट कर पाए ऑडियो के अंदर तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा मेरे लिए। ओके सर। हाँ, तो राज कुछ करो बेटा, मतलब यहाँ पे तो इंटरेक्शन मुझे चाहिए ही, आप सिर्फ सुनते रहोगे और इंटरेक्ट नहीं करोगे तो नहीं चलेगा। अ, तो सवाल पहला ये है कि याद मुझे मुझे याद कराओ कि 1 1 फंक्शन किसको कहेंगे, किस सर किसको वन अपने वन एक वैल्यू डाले तो उसका एक यूनिक वैल्यू है, एक ही वैल्यू है, उसको 1 1 ओके, तो उसकी कुछ डेफिनेशन ऐसी हमने सीखी थी कि अगर देखो कि x1 की वैल्यू x2 से नॉट इक्वल है, तो उसकी f ऑफ x1 की वैल्यू जो है वो नॉट इक्वल टू f ऑफ x2 होगा, है ना, बराबर। तो एक्स प्री इमेजेस आर नॉट इक्वल देन इमेजेस आर आल्सो नॉट इक्वल। हर एक डोमेन में से कोई वैल्यू लेते हैं जिसकी प्री इमेजेस जो है वो नॉट इक्वल है, तो उसका इमेजेस भी नॉट इक्वल है, तो फिर उसको हम कहेंगे 1 1। अच्छा, ऑन टू फंक्शन किसको कहेंगे? ऑन टू फंक्शन किसको कहेंगे? सर आपने एक मतलब कोई वैल्यू डाले एक्स की और अपने को मतलब एक यूनिक वैल्यू ना मिले, हर बार अलग मिले अलग फंक्शन में, नहीं तो नहीं उसको ऑन टू बोल। नहीं नहीं नहीं, पूरी तरह से गलत है। अगर रेंज ऑफ द फंक्शन जो है इज इक्वल टू को डोमेन ऑफ द फंक्शन, बराबर है, तो उसको हम क्या कहेंगे? ऑन टू फंक्शन कहेंगे। यानी कि अगर 1 1 और ऑन टू होगा दो फंक्शन तो ही हमें इनवर्स मिलेगा। और इनवर्स हम किस तरह से लिखेंगे कि एफ इनवर्स जो है वो अब फंक्शन एफ का जो को डोमेन था वो इनवर्स का डोमेन बन जाएगा, फंक्शन एफ का जो डोमेन था वो एफ इनवर्स का को डोमेन बन जाएगा। ये इनवर्स फंक्शन का, इनवर्स फंक्शन का क्या है, तरीका है, बराबर है। तो पहले क्या करना है, मैंने आपको ये याद करो कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के आप वीडियो भी देखोगे, अपने पास यूट्यूब चैनल पे होंगे, बराबर, आप देख सकते हो उसको रिवाइज करने के लिए। अगर इतनी तकलीफ लेना चाहते हो तो लेनी चाहिए असलियत में, जिससे रिवाइज हो जाए, क्योंकि हमें ऑन टू फंक्शन का डेफिनेशन याद नहीं है तो कुछ गलत नहीं है, चलो नहीं है तो नहीं है याद, बराबर, लेकिन याद करना चाहिए।
याद नहीं रहेगा समझ में आता है, लेकिन उसको याद करना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट। तो कहने का मतलब ये है कि फिर होगा क्या कि एफ इनवर्स जो है वाई टू एक्स होगा, अगर एफ जो है वो एक्स टू वाई है तो। अब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पे आए तो पहले मैंने ये समझा था वीडियो में, याद करो आप, कि कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है वो ना वन वन है ना ऑन टू है। तो उसको वन वन और ऑन टू कन्वर्ट करने के लिए हम जो है वो ये चीज तो करने करेंगे ही कि भाई, राजपूत की तलवार मैंने बोली थी कि डोमेन बिकम्स को डोमेन, को डोमेन बिकम्स डोमेन, वो तो करना ही करना है। लेकिन हमें क्रॉप भी करना है, हमें जो है वो क्रॉप भी करना है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है, ओरिजिनल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है, ठीक है, तो ओरिजिनल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जो डोमेन है उसके अंदर हम क्रॉप करेंगे और फिर उसको को डोमेन बना देंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि साइन फंक्शन को वन वन और ऑन टू बनाने के लिए हम स्पेसिफिकली डोमेन जो है वो माइनस पाई बाई टू से लेकर पाई बाई टू लेंगे, क्लोज इंटरवल, और को डोमेन जो है वो ऑटोमेटिकली -1, 1 आएगा। यानी कि अगर मेरी कोई भी हर एक साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू के अंदर, अगर एक्स की वैल्यू जो है वो क्लोज इंटरवल -π/2, π/2 के बीच में सिलेक्ट करूंगा, तो ऑटोमेटिकली मेरा रेंज ऑफ द फंक्शन जो है वो क्लोज इंटरवल -1, 1 होगा। एंड इससे फायदा क्या होगा, कि इससे फायदा ये होगा कि मेरा रेंज ऑफ द फंक्शन विल बी एज गुड एज इक्वल टू को डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो ऑटोमेटिकली मेरा फंक्शन जो है वो ऑन टू भी बन जाएगा। और मैं जो है वो क्लोज इंटरवल -π/2, π/2 से मेरी एक्स की वैल्यू में सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो इससे क्या होगा कि मेरी कोई भी वैल्यू, प्री इमेजेस की वैल्यू जो है वो रिपीट नहीं हो रही है, और इसकी वजह से होगा क्या कि मेरा फंक्शन जो है वो वन वन भी बन जाएगा। तो मैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में उसको ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक में कन्वर्ट कर सकता हूँ। बराबर है। इसी तरह से अगर मैं किसकी बात करूँ, कॉस इनवर्स की बात करूँ, बराबर है, तो इनवर्स के अंदर क्या होगा कि मैं कॉस इनवर्स एक्स फंक्शन के अंदर जानबूझकर मैं क्या करूंगा, डोमेन जो है डोमेन जो है वो क्लोज इंटरवल -1, 1 लूंगा, और कहाँ से कहाँ तक, ऑटोमेटिकली उसका रेंज जो है वो 0, π हो जाएगा। एक सेकंड, एक चीज मेरे से गलती हो गई यहाँ पे। ये साइन साइन का फंक्शन है, बराबर। और अगर मैं एक्स की वैल्यू जो है वो मैं कहाँ से लूंगा, एक सेकंड। एक्स की वैल्यू जो है अगर मैं क्लोज इंटरवल -1, 1 में से ले रहा हूँ, ठीक है, ऐसा कर रहा हूँ, तो रेंज ऑफ द फंक्शन जो है मेरी वो हो जाएगी क्लोज इंटरवल -π/2, π/2। और उसको मैं साइन को मैं साइन इनवर्स में इसलिए कन्वर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। ओके, तो रेंज ऑफ द फंक्शन को डोमेन ऑफ द फंक्शन हो जाएगा। और मैं यहाँ पे एक चीज वापस मुझे करनी पड़ेगी, कि मैं एक्स कहाँ से लूंगा, मैं एक्स लूंगा -1, 1 में से। चल, अब हवे एक सेकंड ना, घड़ी घड़ी फोन आ, एक सेकंड उभर। हेलो, मेरी आवाज आ रही है अब? हाँ आ रही है। सर आ रही है।
ओके, तो क्लोज इंटरवल अगर कॉस इनवर्स की बात करें तो कॉस इनवर्स के अंदर हम -1, 1 से लेकर 0, पाई तक अगर हम लेते हैं तो उसके अंदर भी यही होगा कि अगर मेरी एक्स की वैल्यू मैं क्लोज इंटरवल -1, 1 के बीच लेता हूँ, ठीक है, क्लोज इंटरवल -1, 1 के बीच लेता हूँ, तो इससे फायदा क्या होगा कि मेरा रेंज ऑफ द फंक्शन जो है वो ऑटोमेटिकली क्लोज इंटरवल 0, पाई होगा, और विच इज इक्वल टू को डोमेन ऑफ द फंक्शन, यानी वो ऑन टू हो जाएगा और हर एक चीज रिपीट भी नहीं हो रही है, तो वह 1, 1 फंक्शन एंड ऑन टू दोनों हो जाएगा, तो मैं उसको कोस इनवर्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, फिर हमें टेन को टेन इनवर्स में कन्वर्ट करने के लिए उसका डोमेन और रेंज की अगर हम बात करें तो याद करो क्या होगा, टेन इनवर्स का जो डोमेन है, टेन इनवर्स का जो डोमेन जो है वो हम लेते थे आर, बिलोंग्स टू आर, बराबर है? और उसका जो को डोमेन है वो ऑटोमेटिकली होगा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -π/2, π/2। मैं सिर्फ ये चीजें आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है। कॉट इनवर्स की बात करें तो कॉट इनवर्स के अंदर उसका भी डोमेन डॉट फंक्शन बिलोंग्स टू आर रहेगा, और को डोमेन जो है वो ओपन इंटरवल 0, पाई रहेगा। सेक इनवर्स की और कॉसेक इनवर्स की अगर बात करते हैं हम, बराबर है, तो क्या होगा कि कॉसेक इनवर्स एक्स के अंदर उसको 1, 1 और ऑन टू कन्वर्ट करने के लिए डोमेन ऑफ द फंक्शन जो है वो हम लेंगे आर, लेकिन ओपन इंटरवल -1, 1 नहीं लेंगे, वो माइनस करवा लेंगे। तो और रेंज ऑफ द फंक्शन जो है, रेंज ऑफ द फंक्शन जो है, ये रेंज ऑफ द फंक्शन बोलो या को डोमेन बोलो, ठीक है, चलो, रेंज ऑफ द फंक्शन जो है वो रहेगा क्या, क्लोज इंटरवल -π/2, π/2, लेकिन सिंगलटन सेट 0 नहीं। क्यों? क्योंकि 0 की वजह से कॉसेक इनवर्स जो है वो इनफाइनाइट में आ जाएगा, इन्फिनिटी हमें नहीं चाहिए। और इसी तरह से सेक इनवर्स की अगर हम बात करें तो सेक इनवर्स के अंदर भी उसका डोमेन ऑफ द फंक्शन जो है, डोमेन ऑफ द फंक्शन जो है वो आर डिफरेंस ओपन इंटरवल -1, 1 है, और रेंज ऑफ द फंक्शन बोलो तो वो क्या रहेगा, क्लोज इंटरवल 0, पाई, लेकिन सिंगलटन सेट π/2 नहीं रहेगा, क्योंकि कॉसेक सेक इनवर्स π/2 की वजह से वो इन्फिनिटी आ जाएगा, और हमें इन्फिनिटी नहीं चाहिए। इतना हमने किया था, ये बेसिक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का बेसिक है। और ये उसमें कुछ पूछना है, कोई डाउट है, No, sir. या आप लोग ध्यान दे रहे हो? हाँ सर। ओके, समझ में आ रहा है ना? पूछना तो पूछ लो एक बार। हाँ सर, आ रहे हैं। चलो, फिर टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई की वैल्यू फॉर्मूला याद है? बोलो, चलो वो भी रिवाइज कर ले, लगे हाथों। So tan inverse x 10 y upon 1 minus 10 1 minus 10 x minus 10 y 10 टेन x into इनवर्स 10 एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ये हाँ सर। बेसिक फॉर्मूला, ये बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है। लेकिन चलो, ओके, और टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई की फॉर्मूला जो है वो क्या रहेगी, टेन इनवर्स एक्स ऑफ एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। अच्छा, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल्स टू π/2 कब होगा, याद है? वापस बोलूं, टेन इनवर्स नो एक्स सर, सुनाई दिया। प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल्स टू π/2 कब होगा, जब x इंटू वाई की वैल्यू इक्वल टू 1 होगा तब। और हमें ये याद रखना है कि x की ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, बराबर है। अच्छा, दूसरी एक चीज याद रखो कि टेन इनवर्स x प्लस प्लस टेन इनवर्स y, ठीक है, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y इज इक्वल टू -π/2 हो जाएगा, बराबर है। ये कब पॉसिबल होगा, ये कब पॉसिबल होगा कि जब x इंटू वाई इक्वल टू 1, लेकिन उसके अंदर कंडीशन क्या, कि x और y दोनों नेगेटिव हो तब।
यानी दोनों नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव 1 तो ले आएंगे, पॉजिटिव नहीं लाएंगे मल्टीप्लिकेशन में, क्योंकि दोनों नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव मल्टीप्लिकेशन में आएगा। लेकिन अगर नेगेटिव है तो फिर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की वैल्यू हमें ये याद रखनी है कि -π/2 है। ये हमने बोर्ड में नहीं किया था, हमने बोर्ड में ये वाला किया था, पहला वाला किया था। ये दूसरा वाला जो है वो JEE के अंदर काम में आएगा। बोलो समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ ये? हाँ सर आ रहा है। बराबर। और एक जो मैंने बोला ना, बहुत सारी फॉर्मूला है, लेकिन बहुत सारी फॉर्मूला में से जो हमें काम में आएगी अभी, बराबर है, काम में तो सभी आ सकती है, लेकिन जो अभी मेजर मुझे लग रही है, जो मेरे हिसाब से जो मेजर मेजर लग रही है वो हम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पे लिख लेता हूँ JEE फॉर्मूला लिस्ट। ये याद करना, और मैं भी ट्राई करूंगा कि जितना हो सके उतना अच्छे राइटिंग से लिखने की कोशिश करूँ। चलो, तो पहला चीज ये है कि भाई मानो कि tan इनवर्स डबल डबल टर्म सेट तो आप लोगों को आता है बाइनोमियल वाला, लेकिन tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z 3 हो अगर, तो फिर उसकी फॉर्मूला याद रखनी होगी हमें, काम में आएंगे सम्स के अंदर। tan इनवर्स ऑफ x प्लस y प्लस z माइनस x इंटू वाई इंटू z डिवाइडेड बाई 1 माइनस xy माइनस yz माइनस zx। बोलो बराबर है, याद रहेगा ये? बराबर ये सर डिनोमिनेटर करना पड़ेगा, हाँ बेटा क्या कह रहे हो? डिनोमिनेटर याद करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर याद करना, पर डिनोमिनेटर में तो 1 माइनस फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड और थर्ड फर्स्ट। हाँ हाँ इस तरह से आसानी से एक ट्रिक ट्रिक से याद करो, रट्टा मत मारो। कुछ मैंने ये ट्रिक दी आपको, जो ट्रिक रखना है याद कर सकते हो ना। ठीक है, चलो, अगर यही चीज कॉट इनवर्स के फॉर्म में हो तो भी काम में आएगी। कॉट का भी लिख लेते हैं कि मानो कि tan इनवर्स x की जगह पे मानो कि कॉट इनवर्स, देखो हम गुजरात बोर्ड में क्या करते थे कि tan इनवर्स और कॉट इनवर्स वाले सम हो भी तो हम उसको रेसिप्रोकेट करके tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लेते थे, ठीक है, और फिर फॉर्मूला डाल देते थे। अगर हाँ ये सर। ना करना हो तो, और उसकी कॉट इनवर्स की ये फॉर्मूला है अपने पास JEE में, तो ले लो। तो क्या करना है, xy माइनस 1 अपॉन y प्लस एक्स या x प्लस वाई। लेकिन y प्लस एक्स लिखो, क्यों लिखो मैं समझाता हूँ क्यों। क्योंकि उसकी थर्ड फॉर्मूला जो है वो है कॉट इनवर्स x माइनस कॉट इनवर्स y की फॉर्मूला। तो कॉट इनवर्स x प्लस माइनस कॉट इनवर्स y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स, ठीक है, xy प्लस 1 अपॉन y माइनस एक्स। x माइनस वाई नहीं है, y माइनस एक्स है। देखो यहाँ पे x प्लस वाई करो कि y माइनस वाई प्लस एक्स करो चलेगा, लेकिन यहाँ पे y माइनस एक्स है, माइनस में याद रखना है, इसलिए मैंने यहाँ पे y प्लस एक्स ही लिखवाया, जिससे आप लोगों को y माइनस एक्स लिखना याद रहे। चलो, दूसरा एक ये जो फॉर्मूला में लिखा रहा हूँ, ये सम के अंदर JEE में बहुत काम में आएगा, क्योंकि हमने साइन इनवर्स वाले सम जितने भी किए हैं बोर्ड के अंदर, तो हमारे पास वो बोर्ड के अंदर हमारे पास फॉर्मूला नहीं थी, हम रेस्ट्रिक्शन में थे, तो उसको हम tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लेते थे। अगर मानो कि यहाँ पे कंडीशंस अगर आपको हाँ, लेकिन कंडीशंस बहुत सारी है, वो चीज है, लेकिन अगर आप याद रख सकते हो तो बहुत ईजी होगा। अगर x और y जो है, ठीक है, दोनों की वैल्यू ग्रेटर देन या तो इक्वल टू 0 है, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू जो है वो लेस देन या तो इक्वल टू 1 हो, ये दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है, तो फिर साइन इनवर्स एक्स प्लस और माइनस साइन इनवर्स वाई बराबर इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस और माइनस वाई इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब याद करोगे, फॉर एग्जाम्पल मानो कि बोर्ड की बात करता हूं मैं, कि अगर अपने पास ऐसा कोई सम है कि साइन इनवर्स जो है 2/3 है, प्लस साइन इनवर्स मानो के
4/5 है सपोज, और उसका हमें आंसर लाना है बराबर, तो क्या करेंगे? बोर्ड के फॉर्म में क्या करेंगे? बोर्ड के कंटेक्स्ट में क्या करते थे हम, याद है? साइन हम ऐसा करते थे कि साइन इन, राज और पंकज आप लोग इंटरेक्ट नहीं कर रहे हो, नहीं मजा आ रही है, मैं अकेला बेचारा आदित्य जितना हो सके उतना जवाब दे रहे हैं, बाकी आप दोनों तो कुछ भी नहीं बोल रहे हो। साइन इनवर्स, और साइन इनवर्स को हम क्या किस में कन्वर्ट कर रहे थे? टेन इनवर्स के अंदर। भाई इसको हम जो इंटर कन्वर्जन की फॉर्मूला इसको भी टेन इनवर्स में कन्वर्ट करो, और फिर उसको यहाँ पे जो भी वैल्यू आए वो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई के अंदर हम कन्वर्ट कर देते, मीन्स वो फॉर्मूला लगा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई वाली। हाँ सर, वो याद आई, 1 कुछ करके थी ना रूट वाली। हाँ, तो टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला थी। साइन इनवर्स एक्स में, साइन इनवर्स एक्स को टेन इनवर्स में कन्वर्ट करने के लिए टेन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला थी, ये हम यूज करते थे। और फिर टेन इनवर्स में कन्वर्ट होने के बाद हम टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई की फॉर्मूला रखते थे, वो अभी जो हमने लिखी वो कि टेन इनवर्स, ये तीन वाली, दो वाली तो हमें मुंह पर है ही, टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई, ये फॉर्मूला कर, यानी कि सम अपना जो था वो बहुत बड़ा हो जाता था, और हम करते भी थे क्योंकि हमें हर एक स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं, तो वो 2 मार्क हमें सब्जेक्टिव में चाहिए या 3 मार्क हमें सब्जेक्टिव में चाहिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि अपना तो यहाँ पे कोई मेथड है ही, मेथड दिखा नहीं है, हमें फॉर्मूला अगर याद हो तो ये इजी हो जाएगा ना, क्या एक्स और अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस हो तो प्लस, माइनस हो तो माइनस, वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला अगर आप याद करते हो तो आप लोगों को सम करने में बहुत आसानी होगी। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ लाइक सर। वाइज ये पहला सम, ये 8 के अंदर फर्स्ट फॉर्मूला लिखा रहे, ठीक है, ए, उसको मैं ए से डिनोट कर रहा हूँ अभी। अब बी, यहाँ पे कंडीशन क्या है कि अगर कंडीशन जो है वो एक्स और वाई तो है वो ग्रेटर देन जीरो है ही, इक्वल टू जीरो है ही, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वो ग्रेटर देन 1 है, लेस देन इक्वल टू 1 नहीं है, ग्रेटर देन 1, तो फिर हमें ये याद रखनी है कि साइन इनवर्स एक्स देन साइन इनवर्स एक्स प्लस और माइनस साइन इनवर्स वाई बराबर इक्वल्स टू सेम फॉर्मूला, लेकिन सिर्फ ध्यान रखना है पाई माइनस में, तो पाई माइनस सेम फॉर्मूला x इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस और माइनस y इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मुझे पता है कि आप लोगों को ये पसंद नहीं है कि मैं पूरी इतनी सारी फॉर्मूला की लिस्ट लिखाऊं और फिर सम कराऊं, आई नो, लेकिन फॉर्मूला अगर मैं नहीं भी कराऊंगा, थियरी नहीं भी कराऊंगा, तो फिर भी दिक्कत होने ही वाली है। तो कम से कम अगर मानो कि मैं 10-10 फॉर्मूला भी लिखवा रहा हूँ पर हर दिन, तो अपना काफी कुछ फॉर्मूला जो है हो जाएगी। मैं अभी सबकी सब हाँ फॉर्मूला सर। नहीं लिखाने वाला, एटलीस्ट 10 फॉर्मूला लिख ले 3-4 दिन के लिए, तो 30-40 फॉर्मूला आपकी लिस्ट बन जाएगी आपकी पूरी। हाँ, फिर आप कितना याद करते हो, उसको कितने सीरियसली लेते हो, तो वो आप लोगों के ऊपर। ये फॉर्मूला लिस्ट है, उसको संभाल के रखना है, पीडीएफ फाइल में भेजूंगा, और अपने अपने हिसाब से नोटबुक पे JEE की अलग नोटबुक बनाओ 12 स्टैंडर्ड की, ठीक है, फुल स्केप नोटबुक, मैथ्स की अलग, हाँ वो कर सकते हो कि मोदी सर और मेरा एक ही नोटबुक में लिख सकते हो, ठीक है, वो कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन JEE की फुल स्केप नोटबुक मैथ्स की अलग बनाओ, ऐसा ना हो कि रफ नोटबुक में लिखो। आप यूपी में हो आदित्य, लेकिन वहाँ पे नोटबुक तो इंशाल्लाह मिलती ही होगी, तो खरीद लो, सर खरीद लिए है। है ना, तो उसके अंदर ही लिखना बेटा, क्योंकि ये आप लोगों को अगले साल बहुत ही काम में आएगा। चलो ऑप्शन सी की बात कर, अरे सम सी की बात, फॉर्मूला सी की बात करें। अगर मानो कि अगर मानो कि इफ कंडीशन पे, यहाँ पे देखो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर -1 इज लेस देन इक्वल टू एक्स है, कोमा y इज लेस देन 0, यानी x और y की वैल्यू जो है -1 से 0 के बीच है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू जो है स्क्वायर करने के बाद समेशन करने के बाद ग्रेटर देन 1 है, ये कंडीशन है, तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y की वैल्यू, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y की वैल्यू, एक चीज हमें यहाँ पे नोट करनी जैसी है, यहाँ पे मैंने प्लस और माइनस नहीं लिखा है,
ये हाँ ए सर। फॉर्मूला में और बी फॉर्मूला में दोनों आ गए, प्लस हो तो ये, माइनस हो तो ये साथ में लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली मैंने फॉर्मूला जो है वो प्लस की ही लिखी है, क्योंकि माइनस की मैं अलग तरीके से लिखाऊंगा। तो ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है, वही है, लेकिन फिर भी उसको अलग तरीके से हम लिखेंगे, कंडीशन में थोड़ा फर्क पड़ेगा इसलिए। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई की फॉर्मूला जो है वो ऐसा रहेगा भाई कि माइनस पाई माइनस साइन इनवर्स, और फिर जो पूरी फॉर्मूला है वही बेसिक फॉर्मूला तो वही है कि x इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस है तो प्लस y इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। अब कंडीशन में डी फॉर्मूला के अंदर कंडीशन में फर्क पड़ जाएगा कि अगर कंडीशन याद रखो -1 इज लेस देन इक्वल टू x लेस देन 0, लेकिन वहां पे y में फर्क है। y की कंडीशन जो है वो 0 लेस देन y इज लेस देन इक्वल टू x है, एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1। देखो काफी फर्क है, कंडीशन में काफी फर्क है, फॉर्मूला वही की वही है, लेकिन कंडीशन में काफी फर्क है। तो देन साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई की फॉर्मूला जो है वो रहेगी क्या, वही कि माइनस पाई माइनस साइन इनवर्स, बेसिक फॉर्मूला वही है कि अगर x हो तो अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, माइनस की बात करें तो माइनस लिखेंगे, y इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स को। वापस समझ में आ रहा है? यहाँ पे प्लस है ना, तो अंडर मैंने यहाँ पे प्लस ही लिखा है, हाँ बाहर माइनस है वो सही है, और यहाँ पे माइनस है तो अंडर ब्रैकेट में माइनस। बोलो इतना समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलो कितनी फॉर्मूला हुई है, 1 Yes, 2 sir. 3, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, अच्छा ये 6 है, 7 8 नहीं है, 6 में 6 7 8 9, बराबर 9 फॉर्मूला हुई। चलो एक कॉस इनवर्स की लिख लेते हैं, 10वीं फॉर्मूला। ठीक है, तो ये अपनी हुई 60वीं फॉर्मूला, 60वीं के अंदर ए। ठीक है, ये अपनी आज की 10वीं हुई, आज की 10वीं फॉर्मूला हुई है। तो थिंग इज कि अगर x कोमा वाई ग्रेटर देन 0 है और इक्वल टू 0 है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू 1 ऐसा है, तो कॉस इनवर्स एक्स, हाँ सुन रहे हो? મને છે ને કોઈ પેરેન્ટ મળવા આવ્યું છે, તો મેં જરા 5 મિનિટની જરા બ્રેક લઈએ આપણે. हाँ सर, ओके।